गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज आपके बीच में एक गुरु बहन का दृष्टांत, कैसे गुरु महाराज ने उनकी लड़की की इज्जत बचाई और किस प्रकार से दया और कृपा की, इस कहानी को आपके बीच में प्रस्तुत करूँगा। एक गुरु बहन जो ध्यान भजन सिमरन अनावरत करती थी, मालिक का नाम लेती थी, और उनके एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। वो भी मालिक से नाम की दीक्षा यानी नाम दान लिए थी और गुरु महाराज का ध्यान सिमरन भजन किया करती थी। किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो गई तो घर में केवल माँ और बेटी बची। घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था तो लड़की ने कहा, क्यों न माँ जी कहीं हम नौकरी कर लें। तो माँ ने कहा कि बेटी नौकरी कहाँ करने को जाओगी, क्योंकि लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि लड़की की जात है और इधर उधर देर अबेर आना होगा, इससे यानी कुल में दाग लगेगा। हम ऐसे ही गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे और मालिक सब संभाल कर देंगे। लड़की पढ़ी लिखी थी तो उसने कहा, माँ पास में ही अस्पताल है, क्यों न हम चल कर के वहाँ नौकरी कर लें। नर्स या किसी की नौकरी मिल जाएगी जिससे हम आपका घर का खर्चा चल जाएगा। तो माँ ने तो मना किया, लेकिन लड़की नहीं मानी और अस्पताल में जाकर के नौकरी करने लगी। माँ ने कहा, बेटी नौकरी करना, लेकिन गुरु को हमेशा याद करते रहना। गुरु को याद करती रहोगी तो गुरु महाराज आपकी संभाल करेंगे। इस प्रकार से लड़की अस्पताल में नौकरी करने लगी। लड़की खूबसूरत थी तो वहाँ का एक लड़का यानी कंपाउंडर की निगाह जो है गलत हो गई। उसके प्रति उसने कुछ और ही सोच रखा। एक समय ऐसा आ गया कि उस कंपाउंडर ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया, सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होते हैं, उस हरकत को डॉक्टर ने भी देख लिया। डॉक्टर कुछ कहता उसके पहले लड़की ने उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी यानी शिकायत कर दी। तो डॉक्टर ने उसको डांट डपट करके अस्पताल से निकाल दिया। लड़का जब अस्पताल से निकल गया, जब घर चला आया तो उसके पिता ने पूछा, क्यों आज जल्दी चले आए, क्या बात है। तो लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब लड़का कुछ जवाब नहीं दे रहा था तो उसके पिता ने विनम्र पूर्वक पूछा। तो लड़के ने जवाब दिया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी बात हो गई है और डॉक्टर ने हमें बाहर निकाल दिया है और अगर हमको उस अस्पताल में नौकरी नहीं मिलती तो मैं मर जाऊंगा। जब ये शब्द उसने कहे तो पिता के दिल में चुभ गए। पिता ने कहा, इकलौती संतान है
और कहीं मर गई तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, कुल का दीपक बुझ जाएगा। ऐसे ख्याल आते रहे। जब सुबह हुई तो डॉक्टर के पास पिता जाता है और खुशामद करता है। तो डॉक्टर ने कहा, आखिर चाहते क्या हो? तो पिता ने कहा कि हमारे लड़के को पुनः अस्पताल में नौकरी दे दो। डॉक्टर ने पिता की गिड़गिड़ाहट पर और उसकी दीनता पर तरस आकर के उस लड़के को पुनः नौकरी दे दी। अब लड़के के मन में जिज्ञासा ये उठी, क्यों न उस लड़की से हम बदला लें, ताकि उसने हमारी जो शिकायत डॉक्टर से की थी, इस विषय में वो हमेशा सोचता रहता। एक समय ऐसा आ गया कि लड़की किसी पेशेंट को दवा देने जा रही थी और उस लड़के ने उसको पीछे से पकड़ लिया। इतना पकड़ते हुए देखा तो उस लड़की ने 2 तमाचे मार दिए और डॉक्टर से पुनः शिकायत की। डॉक्टर ने उसको निकाल दिया। अब लड़का जो पुनः नौकरी पाकर के निकाल दिया गया, तो वो सोचने लगा, जिसके खातिर मैं इतने हरकत करता रहा, ये लड़की बाज नहीं आ रही है। अब मैं इसकी ऐसी दुर्गत करूँगा कि ये किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इस विचार से वो लड़का दिन प्रतिदिन एक नई योजना बनाता। इधर लड़की अपने माँ से पूरा हाल बताया तो माँ ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, गुरु महाराज समर्थ हैं, गुरु महाराज संभाल करेंगे। उनसे हमेशा मिन्नत और खुशामद करती रहो, ध्यान भजन सुमिरन करती रहो, संभाल वो करेंगे। लड़की तो अपने गुरु पर इतना विश्वास करती थी कि उसको कुछ होश ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। एक समय ऐसा आया कि लड़की शाम को जब अपने घर आ रही थी तो लड़के ने देखा कि लड़की घर जा रही, तो उसने पीछा कर लिया। पीछा करते करते उस मोहल्ले तक आ गया जिस मोहल्ले में उसका घर था। लड़की घर को चली गई, आराम से अपने कपड़े बदले और खाना नाश्ता किया। उसको कोई फर्क नहीं था कि हमारे पीछे कोई पीछा कर रहा है। जब लड़का दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कोई सफ़ेद पोशाकधारी पगड़ी बांधे हाथ में बेत लिए खड़ा है। तो लड़के ने देखा, हो सकता है किसी कामवश कोई सरदार आया होगा, अभी ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा। लड़का भी छिप कर के खड़ा रहा, लेकिन वो सरदार जो सफ़ेद पोशाकधारी हाथ में बेत लिए खड़ा है, कुछ देर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो वहीं पर पंथी मार करके बैठ गया। लड़के ने देखा कि ये अब जाने वाला नहीं है, तो लड़का क्या किया, वो उस दिन यानी उस रात वापस घर चला आया। फिर दूसरे तीसरे दिन उसने योजना बनाई, क्यों न आज हम उसके दरवाजे से ना जा कर के
उस लड़की के मकान के ठीक पीछे एक नीम का पेड़ था। तो उसने अपने मन में योजना बनाई, क्यों न नीम के पेड़ पर से चढ़ करके उसके घर में दाखिल हो जाऊंगा और मैं अपनी मन की हवस को मिटा दूंगा। इस प्रकार से लड़का जब योजनाबद्ध तरीके से वहाँ जाता है और नीम के पेड़ पर से चढ़ करके उसके घर में दाखिल हो जाता है। रात्रि के 10-11 बज चुके हैं, गांव मोहल्ले में सन्नाटा है। तो लड़के ने सोचा कि ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। तो जब वो उसके घर में दाखिल हो जाता है तो माँ बेटे की 2 चारपाई यानी माँ बेटी की 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं और बीच में देखता है कि वही सफ़ेद पोशाकधारी, काली दाढ़ी वाले और पगड़ी बांधे हाथ में बेत लिए खड़े हैं। अब लड़का करता तो क्या करता, अगर पास जाता है तो हो सकता है ये सफ़ेद पगड़ी वाला, काली दाढ़ी वाला हमें पीटना शुरू कर दे और गांव में जगहन हो जाएगी, लोग जगेंगे और हमारा कचूमर निकाल देंगे। ऐसा देखते देखते करीब 2, ढाई, 3, 4 बज जाता है, लेकिन वो सफ़ेद पोशाकधारी हाथ में बेत लिए उन 2 माँ बेटी के चारपाई के बीच में जो जगह है वहाँ से टस मस नहीं हुआ। अब लड़का करता तो क्या करता, अगर बाहर जाता तो लोग देख लेते, इसलिए उसके आंगन में एक शौचालय बना हुआ था, उसमें छिप जाता है। जब सुबह हुआ लड़की जगती है, घर आंगन की सफाई करती है तो देखती है कि शौचालय का दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो मन में विचार करती है कि हो सकता है माँ शौचालय के लिए गई होंगी, लेकिन वो सोचती है कि माँ अगर गई होती तो 2, 4, 10, 15 मिनट में वापस आ जाती, लेकिन कारण इसका कुछ और है। तो वो जब जाती है और दरवाजे को खींचती है, आवाज़ लगाती है, तो वो लड़का दरवाज़ा खोल देता है। तो लड़की कहती है, तू फिर यहाँ। इतने में वो शोर शराबा कर देती है, उसकी माँ आ जाती है और फिर पूरा दृष्टांत बताते हैं कि बहन जी हमें माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके प्रति गलत तरीके से, गलत निगाह से बदला लेने की सोचा था, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया और जो जो घटनाएं उनके सामने हुई वो सारी घटनाएं बताई। जब ये घटनाएं बताता था तो उसकी माँ के आँखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे और उस लड़की ने भी सोचा कि बताइए, हमारे गुरु महाराज अगर ना होते तो हमारी आबरू लुट जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु महाराज पल पल संभाल करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं, हाथ मैंने पकड़ा है तुमने नहीं, क्योंकि तुम पकड़ोगे तो छोड़ दोगे, लेकिन मैं पकड़ूंगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया असीम है, इसका कोई पार नहीं पाया है और न कोई पाएगा। जय गुरुदेव।